और बंधुओं, दुनिया का सबसे ताकतवर जो शस्त्र है वो है प्रशंसा। आप जिसको कोई चमचागिरी कहता है, कोई खुशामद, जो भी शब्द देते हो आप, पत्थर हिल जाते हैं, पत्थर हिल जाते हैं। किसी को ठगना हो, मान लीजिए आपको चंदा लेना है, अब कथा तो बिना चंदे के होती नहीं है, तो एकदम रसीद बुक दिखा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो कहते क्या, जो होशियार है, अब यहाँ की मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं पूरे देश में घूमता हूँ तो बहुत जगह की मुझे मालूम है, एकदम वो रसीद बुक नहीं लगाते हैं, वो तुरंत पड़ोसी की आलोचना, अरे साहब काय बात के बड़े बनते, कभी किसी सामाजिक कार्य में कोई 2 पैसे दान नहीं देते, बिल्कुल एकदम कंजूस, इतना पैसे से क्या फायदा, सब यहीं धरा रह जाएगा और सब ऐसे बर्बाद हो जाएगा, कभी किसी परमार्थ के शुभ धर्म के कार्य में 1 पैसा कभी नहीं देते। तो तुरंत जो सामने बैठा क्या, भैया देखो हमारे पास तो जो आता है हैसियत के अनुसार हम तो जरूर देते, तुरंत रसीद बुक दिखा देता है, लो चढ़ा दो इस पर। ये प्रशंसा की मदरा बहुत विचित्र है। आंख खुली तो कामदेव डर गया कहीं भस्म न कर दे, कहीं भस्म न कर दे। लेकिन नारद जी ने जब इसने क्षमा मांगी, ऋषिवर माफी मांगता, बोले कोई कहीं प्रिय वचन काम परितोषा, बस यही नारद जी से भूल हुई है। अगर काम को आप प्रिय वचन बोलोगे तो कटु वचन तो राम को ही बोलने पड़ेंगे। दुर्गुण को अगर आप आशीर्वाद देंगे तो सदगुण के ही गला घोटना पड़ेगा आपको। दोनों तो एक साथ नहीं रह सकते, दोनों एक साथ। और ना कामदेव तो चला गया, नारद जी में अहंकार आ गया, ओह मैं काम विजयी हो गया। अभी तक काम विजयी शंकर जी माने जाते थे, शंकर जी ने काम को भस्म किया था, अब मैं शंकर जी से भी बड़ा हो गया। और शंकर जी त्रिभुवन के गुरु हैं बंधुओं, तुम त्रिभुवन गुरुवेद बखाना। और जो शिष्य अपने को अपने गुरुजी से बड़ा समझने लग जाए, जो शिष्य अपने गुरुजी से बड़प्पन के कारण ईर्ष्या करने लग जाए, उसका तो सत्यानाश ही हो। अरे गुरु कृपा से तो बेटा तुम चलना सीखे हो, खड़ा होना सीखे हो, और तुम गुरु से ईर्ष्या कर रहे हो। शास्त्र क्या कहता है, जय सठ गुरु सन ईर्ष्या करही, 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 रौरव नरक कोटि जुग परही, रौरव नरक कोटि जुग परही। गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने हो सुगमन सुख सिद्धि तेहि, सपने हो सुगमन सुख सिद्धि तेहि। अरे गुरु की कृपा से तो हम चलना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, और जिस गुरु ने तुमको बोलना सिखाया तुम उसी से ईर्ष्या कर रहे हो। जय सठ गुरु सन ईर्ष्या करही। भक्त कभी नहीं कहता कि ये सब मैंने किया है, भक्त क्या कहता है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा सबकी कृपा से नमी हो रहा हो तो भी गा लो, सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब
कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे राम कीर्तन ताली बजाकर, ताली बजाकर कीर्तन करने से पाप का ताला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। कामदेव ने जगह जगह स्वागत समारोह आयोजित करा दिए और ज्यादा अहंकार बढ़ गया। चारों ओर जय जयकार, चारों ओर मालाएं। सोचा सीधे शंकर जी के पास जाऊंगा, सीधा उनको कहूंगा अब तुमसे बड़ा मैं हो चुका हूं। तुमने काम को जीता तो, लेकिन उसको जला दिया, भस्म कर दिया। क्रोध नहीं जीत पाए, मैंने काम भी जीत लिया और क्रोध भी जीत लिया। और शंकर जी इनके गुरु हैं और तुमको गुरु से ईर्ष्या हो रही है। जिस गुरु की कृपा से, आशीर्वाद से हम चलना फिरना बोलना सीखते हैं, जिस गुरु ने उंगली पकड़कर हमको चलना सिखाया है, तुम उन गुरु से ईर्ष्या कर रहे हो। और शास्त्र कहता जय सठ गुरु सन ईर्षा करही, जय सठ गुरु सन ईर्षा करही। रौरव नरक कोटि जुग परही, रौरव नरक कोटि जुग परही। जगत में आज तक कोई स्वयंभू बड़ा नहीं हुआ। किसी न किसी गुरु, किसी न किसी मार्गदर्शक के माध्यम से ही व्यक्ति बड़ा हुआ करता है। और जिसने उंगली पकड़कर चलाया तुम उसी से ईर्ष्या कर दो, सीधे कैलाश पहुंच गए। जो कैलाश गए होंगे उन्होंने देखा होगा वहाँ काफ़ी बर्फ, बहुत ठंडा रहता है। हम लोगों की कथा थी वहाँ, इतनी ठंडक, वहाँ शौचालय वगैरह तो होते नहीं है। आप कुल्ला करिए तो गिरते गिरते जल बर्फ बन जाता है। इतना -50-52 डिग्री टेम्परेचर, एकदम बहुत ठंडा होता है। लोटा लेके जाना पड़ता था, पहले तो लोटे ही छूट पड़ता था हाथ में से ठंड के बाद। और शौच में बैठो जंगल में, जंगल भी क्या है, बस ऐसे चला ही नहीं जाता, ऑक्सीजन नहीं होती। तो जितनी देर में शौच होती थी, जब धोने को नंबर आता था तो बर्फ बन जाता था, पानी बड़ी मुश्किल हो जाती, इतना शीतल। तो धूप में शंकर जी धूप सेक रहे थे, पार्वती जी अंदर कहीं गुफा में कुछ कर रही होंगी। जाते ही नारद जी ने प्रणाम, आइए आइए ऋषवर, आइए आइए, बड़ी कृपा की, बहुते दिनन कीन मुनि दाया, बहुत दिनों के बाद आपने दया की, आइए बैठिए। अरे बोले यहाँ ससुराल में पड़े कॉफ़ी पीते रहते हो, तुमको मालूम है दुनिया में क्या हो रहा है? तो शंकर जी ने कहा कुछ पता नहीं लग रहा है, 3 साल से तो कोरोना चल रहा है, आना जाना सब बंद है, डाकिया भी नहीं आता, अखबार वाला भी आना बंद हो गया, मोबाइल काम नहीं कर रहे हैं, सारे टावर खत्म हो चुके हैं। क्यों, कोई खास बात हो गई क्या? अरे आपको मालूम नहीं है कोई खास बात हो गई? क्या हुआ? अरे वो कामदेव का बच्चा आया, अब तो भगवान का भजन करना मुश्किल, और क्या सुंदर अप्सराओं को लेकर आया, क्या उनके रूप थे, क्या उनके रंग थे, क्या उनके ढंग थे, क्या उनकी चितवन थी, क्या उनके ठुमके थे, क्या गाने वालों के कंठ थे, स्वर थे। बैठे कामारी के पास और डूबे हुए अप्सराओं में। फिर बोल रहा हूँ, मनुष्य तन से कहाँ बैठा ये महत्व की बात नहीं है, उसका मन कहाँ अटका हुआ है, मन कहाँ डूबा हुआ है। तन की यात्रा केवल चिता तक रहती है, मन अनेक जन्मों तक साथ जाता है, मन वही रहता है।
जैसे हवाई जहाज का कौन सा एक ब्लैक बॉक्स होता है, वो नहीं समाप्त होता। हवाई जहाज बिगड़ सकता है, गिर सकता है, लेकिन ब्लैक बॉक्स सुरक्षित रहता है। तो शंकर जी रो पड़े और मन मन में सोचा, अरे बाबा, ये काम कीचड़ में डूबने के लिए हम गृहस्थी ही बहुत रहे, तुम ब्रह्मचारी होकर तुम क्यों काम कीचड़ में डूब रहे हो। तो ऐसे आंसू पोंछने लगे, शंकर जी हिलकी भर के रोने लगे। तो नारद जी को ऐसा लगा शायद मैंने कथा इतनी सुंदर सुनाई है कि इनके आंसू आ गए। कई बार आ जाते हैं ना, ये गलतफहमी हमको भी हो जाती है। कई बार आंखों में मच्छर गिर जाते हैं, मच्छर होते हैं ना पंडाल अंडाल में, तो ऐसे ऐसे आंखें मीटते, हमको लगता है कथा से भाव आ रहा है, ये रो रहे हैं। रोते नहीं होने तो मच्छर रुला रहा है, हमारी कथा से नहीं रोते।